Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो कास्ट सिस्टम होता है उसकी मेरिट या डिमेरिट क्या क्या होती है। देखिए, कास्ट सिस्टम की मेरिट डिमेरिट बताने से पहले मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि कास्ट सिस्टम क्या होता है। देखिए, जो कास्ट है वो संस्कृत शब्द जाति से लिया गया है। जाति का मतलब होता है जन्म लेना। इट मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने किसी परिवार में जन्म लिया है तो उसके एंसेस्टर्स की जो जाति होती है वही उसकी जाति मानी जाती है। इसका मतलब जाति का निर्धारण जो है जन्म से होता है, ना कि कर्म से। तो जो सेम एंसेस्टर की फैमिलियाँ होती है उन्हीं फैमिली का एक समूह बन जाता है और उसे हम उस पर्टिकुलर जाति का जाति सिस्टम कहलाता है। और उसमें कोई भी बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको उस जाति की सदस्यता मिल जाती है, क्योंकि जाति की सदस्य जो है जन्म से ही डिसाइड होती है। पहले हमारे हिंदू समाज में 4 मुख्य वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जाति के आधार पर डिसाइड थे। बाद में इनमें भी और विखंडन होते रहे। अब 3000 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ उपजातियाँ और प्रजातियाँ हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन कास्ट सिस्टम की क्या क्या मेरिट हैं और क्या क्या डीमेरिट है। देखिए, सबसे पहला तो है मेरिट में व्यक्ति की स्थायी सामाजिक स्थिति। आपको पता है कि ये जो जाति होती है ये जन्म से निर्धारित होती है। तो जैसे ही व्यक्ति किसी विशेष जाति के परिवार में जन्म लेता है तो उसका सोशल स्टेटस जो है वहीं पे निर्धारित हो जाता है और ये सोशल स्टेटस उसका परमानेंट होता है। अगर वो विवाह करके किसी दूसरे नगर में भी बस जाता है तो भी उसका ये स्टेटस खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो उसने जन्म ले लिया तो वही जाति का कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है तो चाहे वो गुंडा हो, बदमाश भी हो, लेकिन उसका एक स्थायी सामाजिक स्थिति हो गई कि वो ब्राह्मण कुल का है और लोग उसको जो है सबसे अच्छी जाति का मानते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति की स्थायी सामाजिक स्थिति होती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मैरिज रिलेशनशिप। देखिए, जाति जो है विवाह संबंधों को भी डिटरमाइन करती है। एक जाति के व्यक्ति जो है अपनी उसी जाति या उस जाति की उपजाति में ही मैरिज करते हैं। तो इसलिए लोगों को पता रहता है कि अगर हमें अपनी लड़की के लिए वर ढूंढना है या वर के लिए वधू ढूंढनी है तो हमें अपने सिर्फ जाति के लोगों में ही देखना है, क्योंकि हमें दूसरी जाति के बच्चों में तो शादी करनी नहीं है। तो इस तरीके से जो है उनको जो विवाह की अनिश्चितता होती है, वो टेंशन होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपने जाति के लोगों में ही शादी के लिए बोलना होता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। देखिए, हर जाति का कोई ना कोई जो है बिजनेस पैतृक रूप में चलता ही है। जैसे जो ब्राह्मण होते हैं वो ज़्यादातर पुरोहित और धार्मिक अनुष्ठान कराने का काम करते हैं या शिक्षक का काम करती है। क्षत्रिय जो है माना जाता है कि वो लड़ाई का काम में ज़्यादा निपुण होते हैं। वैश्य बिजनेस चलाने में और हिसाब किताब रखने में ज़्यादा निपुण माने जाते हैं। तो जो वैश्य का बेटा होता है तो उनके में बिजनेस ही चलता रहता है, तो उनके बेटे भी जनरली बिजनेस ही संभालते हैं। ब्राह्मण के बेटे भी ज़्यादातर पुरोहित गिरी में ही रखते हैं। तो उनका बिजनेस जो है पहले से ही सेट होता है। आप जिस जाति में जन्म लेते हो आपको लगता है कि मुझे उसी जाति के बिजनेस को आगे बढ़ाना भी है, और उनको उस बिजनेस का जो ट्रेनिंग है वो भी निःशुल्क ही मिल जाती है, क्योंकि उनके दादा परदादा यही काम करते आते हैं। तो उनके ब्लड में भी उस बिजनेस को करने के गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय कास्ट पंचायत। देखिए, हर कास्ट की अपनी एक पंचायत होती है जो कि उस कास्ट के बड़े बूढ़ों से मिलकर बनती है। अगर उस कास्ट के लोगों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो बड़े बूढ़े जो कास्ट पंचायत को चलाते हैं वो ही उनको सुलझा देते हैं। तो सब लोग जो है कास्ट पंचायत के नियमों के अनुसार चलते हैं।
इस वजह से वो गलत काम भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो गलत काम करेंगे या अपनी जाति के अनुकूल काम नहीं करेंगे तो कास्ट पंचायत उनको जाति से बाहर भी कर सकती है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। देखिए आज की एज में सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन तो लगे ही रहते हैं। कभी आप अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हो, कभी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी आप पे पैसे की कमी भी होती है। तो जो एक जाति के लोग जो हैं एक अपना आर्थिक संगठन भी बना लेते हैं, एक अपना समाज सेवी संस्थाएं भी खोल लेते हैं, तो वो अपने जाति से संबंधित लोगों को पूरी हेल्प करते हैं। इसलिए लोगों में एक सामाजिक सुरक्षा की भावना रहती है। नेक्स्ट है मेंटल सिक्योरिटी। देखिए हमें टेंशन किस किस चीज़ से होती है कि हम कौन सा बिजनेस खोलें, हमारा जो है जीवन साथी को कैसे चुने, अगर हमारे को अनएम्प्लॉयमेंट या कोई हमारे को प्रॉब्लम आती है तो कौन हमें जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो जब आप एक कास्ट सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं तो उसकी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो आपको बिजनेस शुरू करने में भी हेल्प करती हैं, आपको जीवन साथी चुनने में भी हेल्प करती हैं और आपको व्यवसाय को खोलने में भी हेल्प करती है। तो इससे आपको काफ़ी मेंटल सिक्योरिटी रहती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ ईच कास्ट। देखिए हर जाति का अपना एक स्टेटस होता है। जैसे मैंने बताया हमारे हिंदू समाज में 4 मुख्य जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें ब्राह्मण का स्टेटस सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र का होता है। तो जाति के हिसाब से आपकी क्या सामाजिक स्थिति है, लोग आपको कितना सम्मान देंगे, कितना कम देंगे, ये पहले से ही डिटरमाइन हो जाता है। नेक्स्ट है प्योरिटी ऑफ ब्लड। देखिए जो हमारे पूर्वज थे वो रक्त की शुद्धता को बहुत ज़्यादा मानते थे। वो सोचते थे हमारी जाति सर्वोपरि है, और अगर हमारी शादी ब्याह भी एक ही जाति के लोगों में होता है तो हमारे रक्त की शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि उसमें दूसरी जाति का रक्त नहीं आता है, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन बनते हैं वो एक ही जाति के लोगों से बनते हैं। इस तरह से प्योरिटी ऑफ ब्लड मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस इन द रिलीजियस फील्ड। देखिए जाति का धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत प्रभाव होता है। हर जाति की अपनी धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, अपने जाति के हिसाब से वो व्रत और त्योहार रखते हैं, उनके अपने देवी देवता होते हैं। तो हर व्यक्ति जो है अपनी जाति के हिसाब से धार्मिक अनुष्ठान करता है। ये धार्मिक कार्य करने से क्या होता है, उसमें नैतिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम इन रीति रिवाजों को नहीं मानेंगे तो जो है हमें भगवान दंड भी दे सकता है। और ज़्यादातर रीति रिवाज आपको एक अच्छा मनुष्य बनने की तरफ जो है प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से धार्मिक क्षेत्र का काफ़ी प्रभाव होता है और उससे मनुष्य में नैतिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ कल्चर। देखिए जाति से क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर का कल्चर होता है, क्योंकि एक जाति का एक ही रीति रिवाज होता है, खान पान होता है, तो जनरेशन टू जनरेशन वही कल्चर पास ऑन होता रहता है। लास्ट है इसका प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज। देखिए जो हमारा कल्चरल हेरिटेज होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, वो भी जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट होती है। देखिए हमारे देश में विदेशियों ने, मुगलों ने कितने बार आक्रमण किया और काफ़ी समय तक उन्होंने हमारे देश पर शासन भी किया, लेकिन हमारे हिंदू समाज के रीति रिवाज, संस्थाएं, धर्म सब वैसे ही बने रहे, क्योंकि जो है जाति से जो है हम जब जुड़ जाते हैं तो हम उस जाति के कल्चर को मानते हैं और वो हमारे ब्लड तक में आ जाता है। ब्लड में आने का मतलब है कि हम उसको दिल से मानते हैं। तो इस तरह से हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है सुरक्षित रहता है। अब हमने मेरिट देख लिए, अब हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम के दोष क्या हैं, इनकी डीमेरिट्स क्या है। देखिए सबसे बड़ा डीमेरिट है कि राष्ट्रीयता के विकास में बाधा। देखिए इससे क्या होता है कि हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो कम हो जाती है। लोग बाग पहली निष्ठा अपने परिवार से रखते हैं, फिर अपने समूह से रखते हैं, फिर उनकी निष्ठा अपनी जाति से हो जाती है। और हमारे देश में तो 3000 से भी जातियां हैं, तो देश जो है छोटी छोटी जातियों के समूह में बढ़ जाता है।
हर जाति अपने ही जाति के लोगों को विकास करती है, उनकी प्रॉब्लम को सुनती है और वो राष्ट्रीयता की भावना को भूल जाती है। जबकि राष्ट्रीयता की भावना में सारी जाति के लोगों को एक भाईचारे की तरह देखा जाता है। तो जाति से क्या होता है, देश का विकास रुक जाता है और उस पर्टिकुलर जाति का विकास में वो लग जाते हैं और जाति के नाम पे फिर वो जो है दंगे करते हैं और जो है आक्रमण करते हैं, जो कि देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा बाधक होता है। नेक्स्ट है एंटी डेमोक्रेटिक। देखिए डेमोक्रेसी में क्या आता है, कोई भी मेंबर इलेक्शन लड़ सकता है और कोई भी चुन के जो है जा सकता है, लेकिन जातीयता की वजह से जो हमारा डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो भी डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं रहता। आप चुनाव में देखिए, आप महंगाई के मुद्दे, विकास के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर वोट नहीं देते हैं। आपको सिखाया जाता है कि जो आपके जाति का कैंडिडेट खड़ा है आप उसी को वोट दीजिए क्योंकि वो आपकी जाति के लिए ज़्यादा वर्क करेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमें कैंडिडेट के जो है मेरिट के बेसिस पे उसे वोट देनी चाहिए, ना कि जाति के बेसिस पे, क्योंकि जाति के बेसिस पे देंगे तो उसके मन में एक सिक्योरिटी होती है कि मैं कुछ भी काम करूं, चाहे लोगों के लिए अच्छे काम नहीं भी करूं, लेकिन इस जाति के लोग मुझे ही वोट देंगे। वो बिल्कुल गलत होता है और एंटी डेमोक्रेटिक होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। देखिए इसके आर्थिक परिणाम भी जो है अच्छे नहीं होते। जैसे हमने मेरिट की कास्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि जो जाति होती है वो उसी के पैतृक व्यवसाय को चुनती है। जैसे ब्राह्मण लोग पुरोहितगिरी का ही काम करेंगे, वैश्य लोग बिजनेस को चलाने का ही काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण उसमें ही बहुत अच्छे पुरोहितगिरी में, हो सकता है वो बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि वैश्य बिजनेस ही बहुत अच्छा कर सकते हो, वो मिलिट्री में भी जा सकते हैं। तो हर बंदे की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है, लेकिन जाति के नाम पे हम जो है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता को जो है लिमिटेड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि अगर हम हर व्यक्ति को अपना कोई भी व्यवसाय चुनने की वो देते हैं फ्रीडम, तो देश में आर्थिक विकास जो है ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है एनकरेज सोशल इनइक्वलिटी। इससे सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे हम ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और शूद्र समाज को कम महत्व देते हैं, इससे समाज में एक खाई हो जाती है। जो शूद्र समाज के लोग होते हैं वो समझते हैं कि हम इन्फीरियर है, तो वो जो है उनमें जो हाई कास्ट के लोग होते हैं उनके प्रति जेलसी हो जाती है, और जो हाई कास्ट के लोग होते हैं वो अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं। जबकि भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया है, हमें उसे जाति में बांट के नहीं देखना चाहिए बल्कि इंसान की फॉर्म में देखना चाहिए और सभी का विकास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। देखिए जाति से जो है वुमेन का भी स्टेटस बहुत लो हो जाता है। मनुस्मृति में तो बल्कि कहा गया है कि स्त्रियां जो हैं वो शूद्र के समान ही होती हैं। जैसे शूद्र को कम इज्जत दी जाती है, उसी तरह से वुमेन को भी कम इज्जत देनी चाहिए। आपने भी देखा है कि हमारे समाज में पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, जिसमें जो अथॉरिटी होती है घर को चलाने की वो सारी आपके फादर को होती है, मतलब मेल मेंबर को होती है। स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं मिलते, सारे डिसीजन मेन डिसीजन जो है पिता के थ्रू ही लिए जाते हैं। तो इस तरह से पुरुष जो स्त्री होती है वो पुरुषों की जो है अधीन रखी जाती है, जिससे वुमेन्स का लो स्टेटस हो जाता है। नेक्स्ट है सोशल एविल्स। देखिए जाति की वजह से बहुत ज़्यादा सामाजिक कुरीतियाँ हो जाती हैं। बहुत सी जातियों में बाल विवाह होता है, बेमेल विवाह कर देते हैं, दहेज प्रथा होती है। तो हर जाति के लोग सोचते हैं भाई हमारी जाति में तो शुरू से ही चलता आ रहा है, तो हम तो इनको जो है दूर नहीं करेंगे। तो इन जाति की वजह से काफ़ी सारी सोशल इविल समाज में दिखाई देती है। नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। देखिए अब तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि कानून भी बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है अनटचेबिलिटी को बिल्कुल हटा दिया है। पहले क्या होता था कि अगर कोई शूद्र किसी को जो है किसी ब्राह्मण के कुएं को छू भी देता था तो उसको बहुत ज़्यादा जो है पनिशमेंट मिलती थी, मंदिर में भी उनको जाने नहीं दिया जाता था।
जबकि ये एक बहुत गलत चीज़ है। अगर भगवान ने किसी को इंसान बनाया है तो आप उसे मंदिर में जाने से या कुएं के तालाब का पानी पीने से कैसे रोक सकते हैं। तो ये जो अस्पृश्यता फैली थी ये जाति प्रथा की वजह से ही फैली थी। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कास्ट। इसका मतलब जातियों का भी शोषण होता है। देखिए, जातियों में कुछ उच्च जातियां हो जाती हैं, कुछ निम्न जातियां होती हैं। तो उच्च जाति वाले सोचते हैं कि हम इन निम्न जातियों का जो है शोषण करें, उसको जो है छोटे काम जो है दिए जाते हैं और उनका शोषण किया जाता है। जब उन्हें हम इज्जत की दृष्टि से नहीं देखते हैं तो उनका भी डिमोटिवेशन हो जाता है और वो जो है अपने आप को काफ़ी शोषित महसूस करती हैं। नेक्स्ट है सोशल डिवीज़न। ये तो आप देख ही रहे हैं कि आज हमारा समाज जो है इतनी छोटी छोटी जातियों में बंट गया है, जिससे कि समाज भी छोटे छोटे समूह में बंट जाते हैं। हम पूरे समाज का विकास न करके हम एक संकीर्ण मानसिकता ले लेते हैं कि हमें बस अपनी जाति का ही विकास देखने है। जबकि देश का विकास तभी होता है जबकि देश में रहने वाले हर नागरिक का विकास हो। अगर हम सभी जातियों को एक साथ लेके चलें, जाति भावना से ऊपर उठ जाए, तभी देश और किसी समाज का विकास हो सकता है। नेक्स्ट है इनकरेज कन्वर्जन। जाति की वजह से ही धर्म परिवर्तन होता है। देखिए, अगर हम किसी जाति को बड़े निम्न दृष्टि से देखते हैं, उसे छोटी जाति का समझते हैं, तो वो जो है दूसरे धर्म को ले लेता है। आपने देखा है बहुत सी एससी कास्ट के लोग बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, जैन धर्म को अपना लेते हैं या ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो सोचते हैं जब हमारे ही समाज के धर्म के लोग हमें जो है हे दृष्टि से देखते हैं, हमारे को पूरी इज्जत नहीं देखते हैं, तो हमें ऐसे क्या रहना, तो हम दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। तो ये सोशल डिवीजन जो होता है उसी की वजह से जो है धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। लास्ट है इसका कास्टिज्म। देखिए, जातिवाद जो है हमारे देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा भयंकर है और आज तो बहुत ही ज़्यादा जातिवाद है। डिफरेंट डिफरेंट जाति के अलग आर्थिक मतलब संस्थाएं बन गई हैं, उनकी अलग जो है समाज सेवी संस्थाएं बन गई हैं और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलग हो गए हैं और कास्ट के नाम पे वो जो है दूसरी जाति के लोगों का अपमान करते हैं और अपनी जाति का भला करने की सोचते हैं। जबकि जब आप समाज में रहते हो तो आप एक दूसरे से अलग नहीं रहते। कोई किसी काम को करता है, कोई किसी काम को करता है, तो आपस में सहयोग होना चाहिए। लेकिन जातिवाद ने जो है लोगों की जो मानसिकता है उसे बहुत संकीर्ण बना दिया है। वो जाति के अपनी जाति को प्रमोट करने के चक्कर में जो है दंगे भी करा सकते हैं और दंगों में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इससे जो है समाज और देश का विकास जो है रुक जाता है। तो जातिवाद से जो है बहुत सारे जो है परेशानियां उत्पन्न होती हैं, उसके बहुत सारे डीमेरिट्स या दोष होते हैं। तो आपने देखा कि जातिवाद के क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या दोष होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम आज के समाज के युवा हैं, आज के समाज के बालक हैं, तो हमें जातिवाद से ऊपर उठकर देश और समाज के विकास के लिए सोचना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। So that's all for today lecture. Thank you very much.